एपिसोड 5 रक्त चक्र कर्ण पिशाचिनी की गाथा आत्मा की अदालत। कुछ फैसले इंसानों की अदालत में नहीं होते, उनके लिए आत्माओं की अदालत लगती है, जहां जज होती है, पीड़ा गवाह होती है, सच्चाई और सजा देती है पिशाचिनी। आज का दिन सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि एक आत्मा के शांति पाने के लिए था। मैंने शहर के एक क्लब के बाहर अनमोल को देखा। वही अड़ियल चाल, वही नकली मुस्कान, पर अब मेरे भीतर एक अलग आग थी। मैंने उसे रोका। तुम्हें एक लड़की याद है, अदिति? वो मुस्कराया। कौन अदिति? ओह हाँ, वो पागल सी लड़की जो खुद को बहुत कुछ समझती थी। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने उसकी आंखों में देखा। वो अब आत्मा बन चुकी है और तुमसे मिलना चाहती है। वो हंसा। मर गई तो मर गई, अब मैं क्या करूं? मैंने उसका हाथ पकड़ा और बोला, तो आओ, तुम्हारा मुकदमा तय है। रात के सन्नाटे में, पुराने कुएं के किनारे, जहां साधना की जाती थी, वहीं मैंने लगाया आत्मा की अदालत। चारों ओर दीप जलाए। पिशाचिनी प्रकट हुई। उसके पीछे खड़ी थी अदिति की आत्मा। वो अब शांत नहीं थी, वो अब सवाल बन चुकी थी। अनमोल को वहां खड़ा किया गया। पिशाचिनी ने कहा, अनमोल, तुम्हें आत्मा की अदालत में बुलाया गया है। क्या तुम जानबूझकर अदिति की इज्जत से खेले? वो चुप रहा, फिर बोला, हम तो बस मजाक कर रहे थे। अदिति चीखी, मजाक? क्या मेरी जिंदगी मजाक थी? जिस वीडियो को तुमने फॉर फन शेयर किया, वो मेरी मौत बन गया। अनमोल कांपने लगा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना कमजोर साबित होगी। पिशाचिनी ने कहा, कमजोर वो नहीं थी, कमजोर तुम हो, जिसने प्यार को ट्रॉफी समझा। मैंने आगे बढ़कर कहा, पिशाचिनी, क्या अब अदिति को मुक्ति मिलेगी? वो बोली, अभी नहीं, जब तक अपराधी अपनी आत्मा से माफी नहीं मांगता, मुक्ति अधूरी है। मैंने अनमोल से कहा, अब सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो सच कबूल कर और आत्मा से माफी मांगो, या फिर इस अदालत से भस्म होकर जाओ। अनमोल घुटनों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या खो दिया। अदिति की आत्मा सामने आई और धीरे से बोली, माफ कर दिया, पर मैं लौट नहीं सकती। एक चमक सी उठी और अदिति की आत्मा एक तेज रोशनी में बदलकर हवा में विलीन हो गई। सन्नाटा छा गया। तभी पिशाचिनी ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अब अग्नि थी। महानंद, तुम्हें याद है तुम्हारी शर्त क्या थी? तुम्हारी आत्मा अब मेरी है। मैं चुप रहा। तुमने करुणा का मार्ग चुना। ये तुम्हारा पाप नहीं, पर मेरे लिए धोखा है। मैंने धीरे से कहा, मैं एक इंसान हूँ
और अगर इस कीमत पर किसी आत्मा को शांति मिलती है तो मेरी आत्मा तुम्हें 100 बार कुर्बान। पिशाचिनी मुस्कराई। अभी नहीं, मैं जब चाहूंगी तुम्हें बुला लूंगी और तब तुम्हारी आत्मा मेरी होगी सदा के लिए। और वह गायब हो गई। उस रात अदिति को मुक्ति मिल गई, पर मेरी आजादी अब एक उधार थी। अब मेरी हर भविष्यवाणी के पीछे एक साया था और हर रात के बाद एक डर कि पिशाचिनी कब मुझे लेने आएगी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, आगे जानिए। कर्ण पिशाचिनी की गाथा भाग 6, पिशाचिनी की वापसी। जहां आत्मा का उधार अब वसूला जाएगा। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाले हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।